हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योगेश सर और आज हम हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। उसके अंदर से हमने फ्रेंड वाला पोर्शन पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे फ्रेंड है, हमें किन किन चीज़ों को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड, इन सभी चीज़ों बनाने में। इसके अलावा कर्ड के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में किस तरह से हेल्प करते हैं, वैक्सीन के अंदर, मेडिसिन के अंदर, कमर्शियल यूज, वो सभी कुछ हमने स्टडी कर लिया। अभी हम आते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, फो मतलब कि दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमें किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरह से हमें हार्मफुल हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग है, जो हमें कोई ना कोई डिसीज दे सकते हैं, डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो किस तरह से कोई भी डिसीज को स्प्रेड करते हैं। तो some microorganisms are able to spread disease। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कोई भी डिसीज को फैला सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऐसा है जो किसी को डिसीज फैला सकता है या कोई डिसीज दे सकता है, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पैथोजेंस। ओके, जो हमें कोई ना कोई डिसीज देते हैं, कोई रोग देते हैं। और क्या कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो दे कैन स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर एटसेट्रा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड मतलब खाना खराब कर सकते हैं, कपड़े खराब कर सकते हैं, लेदर की चीजें खराब कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमें नुकसान कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हमें नुकसान कर सकते हैं उसका मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप देख के लिख लीजिए।
उसके आगे हम पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिसीज फैलाते हैं। तो डिसीजेस कैन enter in our body through air, water and food। जो भी डिसीज है इसके आगे मैं लिखता हूँ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अभी ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स देखो हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और जो हम फूड लेते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं और हमें कोई ना कोई वो बीमारी फैला सकते हैं। इसके अलावा कोई एक एग्जांपल दूं मैं आपको। इफ एनी पर्सन इज हैविंग कोल्ड, कोई एक पर्सन है जिसे कोल्ड हुआ है, मतलब कि सर्दी हुई है और वो स्नीज करता है एंड ही स्नीजेस, मतलब उसे छींक आ रही है। तो क्या होगा, कोई पर्सन है उसे कोल्ड हुआ है, उसे छींक आ दे तो उसके छींकने की वजह से आसपास के जो एयर है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे ऐसे माइक्रोब्स है जो कि कोल्ड को फैला सकते हैं, वो आसपास की हवा में फैल जाएंगे। सो microbes which can spread cold are spreaded in surrounding air। जो आसपास के एयर है उसके अंदर ऐसे जो माइक्रोब्स हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि उस इंसान को कोल्ड है, उसने छींक खाई तो आसपास में सारे माइक्रोब्स फैल जाते हैं और फिर आसपास में जो भी कांटेक्ट में आएगा उससे भी वो कोल्ड हो सकता है, उसकी कोल्ड पॉसिबिलिटी। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रोगों को, डिसीज को स्प्रेड करते हैं, उसे कैरी करते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are carrier of pathogens। हम शॉर्ट में लिखते हैं सिर्फ पैथोजेंस। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसको सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, हम एनिमल्स भी उसको बोल सकते हैं। कोई कुछ एनिमल्स ऐसे हैं और कुछ इंसेक्ट भी ऐसे हैं। तो कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट ऐसे हैं जो पैथोजेंस, मतलब कि जो डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं, वैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ लेके चलते हैं। उनके पास में है, उनके साथ में है बहुत सारे पैथोजेंस, जहां पे भी जाएंगे वो सारों को फैलाएंगे और सभी को वो डिसीज स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से हैं उसके एग्जांपल देते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल जो आप सभी देखा हमारे आसपास रहते हैं वो है फ्लाई, मक्खी। ओके, तो मक्खी किस तरह से कर सकती है। तो फ्लाई sits on the garbage। तो जो मक्खियां हैं वो हमेशा गार्बेज, मतलब कूड़े कचरे पे जाके बैठती है। वहां पे बैठने के कारण उसके पैरों में जितने भी आसपास कीटाणु हैं, जो भी डिसीज है, जो भी कचरा है, वो सब उसके पैरों में चिपक जाता है। सो पैथोजेंस, जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रोग फैला सकते हैं, डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं, वो आर stick to feet of the fly। वो सारे फ्लाई के फीट्स के अंदर, मतलब पैरों के अंदर चिपक जाते हैं। फ्लाई sit on the uncovered food items। और फिर जो मक्खी है वो जाके कहाँ बैठती है, अनकवर्ड फूड आइटम में।
जितने भी खुले रखे हुए खाने की चीजें हैं उन पर जाकर वो मक्खियां बैठ जाती हैं एंड हेंस diseases are spread by these type of foods. और फिर ऐसे खाना इस तरह के फूड आइटम्स खाने की वजह से जो भी इंसान उसे खाता है उसको भी साथ में डिसीज हो सकते हैं। तो इसीलिए इट इज एडवाइज्ड, इसलिए ये सलाह दी जाती है to not eat uncovered food and always cover the food items। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि कभी भी जो भी अनकवर्ड फूड है, जो खुला खाना है उसे नहीं खाना है, डू नॉट ईट दैट एंड ऑलवेज कवर द फूड आइटम। अपने घर पे कुछ भी खाने बनाते हो या फिर कहीं आप खाने जाते हो तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि खाने की चीजों का ढक कर रखें। तो एक एग्जाम्पल हो गया फ्लाई के लिए मक्खियों किस तरह से कैरियर्स हैं पैथोजेंस के, वर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं ऐसे इंसेक्ट जो कि पैथोजेंस को स्प्रेड कर सकते हैं, और ऐसे एक हैं मस्किटोज। सो फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज जो होते हैं आर कैरियर ऑफ parasites of malaria। तो जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज है, फीमेल एनोफिलिस मच्छर है, वो क्या करते हैं तो उन अपने साथ में मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं, मलेरिया फैलाने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं उन्हें कैरी करते हैं। वो उसके शरीर में होते हैं, उसके साथ कैरी करते हैं। तो जहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज आएंगे जिससे भी वो कांटेक्ट में आएंगे उसको मलेरिया होना पॉसिबल है। अगर वो मच्छर जाके जिसे भी काटते हैं उससे मलेरिया होता है। इसलिए फीमेल एनोफिलिस मच्छर है, मस्किटो है, वो भी स्प्रेडर है, कैरियर है किसी ना किसी डिसीज। इसी तरह से फीमेल एडिस मस्किटो स्प्रेड्स डेंगू। जो फीमेल एडिस मस्किटो है वो भी डेंगू को स्प्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग इंसेक्ट, अलग अलग एनिमल्स और डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरी चीजें हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने सीखा जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्पफुल है उसी तरह से कुछ चीजों के अंदर हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं, ज्यादातर हमें डिसीज फैलाने के काम में। तो ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज फैलाते हैं उसे हम बोलते हैं पैथोजेंस। किस तरह से वो हमें नुकसान करते हैं तो दे कैन स्पॉइल फूड, खाना खराब कर सकते हैं, क्लोथिंग एंड लेदर, साथ में कपड़े और लेदर की चीजें, चमड़े की चीजें भी वो खराब कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिसीज फैलाते हैं, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए। इसके अंदर टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर एयर, वाटर, फूड, इन तीन चीजों के थ्रू हमारे बॉडी में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को कोल्ड है और उसे स्नीज होता है, वो छींक खाता है, तो आसपास जितना भी एयर है उसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को भी वो स्प्रेड हो सकता है। कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं, उसे साथ में लेके घूमते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लाई जो है जाके गायरे में बैठती है, गायरे में बैठने से जो भी पैथोजेंस है उसके फीट में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर वो भी फ्लाई जो है जाके बैठती है किसी अनकवर्ड फूड आइटम्स पे और फिर वो फूड जो भी खाता है और उसे वो डिजीज हो सकता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अनकवर्ड फूड को ना खाओ, हमेशा अपनी फूड आइटम्स को कवर करके रखो। देन फीमेल एनोफिलिस मस्किटो है वो
मलेरिया के पैरासाइट से उन्हें कैरी करते हैं और इसी तरह से फीमेल एडिस मस्कीटो है और डेंगू को स्प्रेड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चलो तब तक के लिए इतना रहते हैं हम। आप बोर्ड पे से एक बार कॉपी कर लो।